हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है, या आम के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो 2 गुनी हो और उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कितनी लंबाई होगी और कितनी चौड़ाई होगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यदि बगिया की बात करते हैं लंबाई चौड़ाई, तो मान लीजिए कि वो कैसा है, एक आयताकार है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ से कंडीशन दे रहा है कि क्या लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना बगिया की जो चौड़ाई है वो क्या है, x। तो ये चौड़ाई है आपकी, ये कितनी हो गई, x हो गया, और ये क्या है, लंबाई। तो जब लंबाई चौड़ाई आपका x हो गया, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, अर्थात बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। तो ये लंबाई हो जाएगी 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये डायमेंशन जो है वो किसमें है, मीटर में, यानी x मीटर होगा और 2x मीटर होगा। क्या ऐसा संभव है बनाना? तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्यूशन आएगा तो संभव होगा, अर्थात नहीं होगा। तो प्रश्नानुसार देखते हैं कि हमें पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ पर 2x है और चौड़ाई कितनी है, x है। और ये लंबाई गुणे चौड़ाई जो क्षेत्रफल दिया है इस बगिया का वो कितना दिया है, 800 मीटर। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 800, देन 2 से कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 400। देन x जब इधर जाएगा अंडर रूट में तो 400, और x का मान आएगा प्लस माइनस में 20 मीटर। अर्थात ये देख सकते हैं कि यहाँ से x बराबर एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम निगेटिव की चीजों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि x का जो मान आएगा, जो कितना लिया जाएगा, वो x बराबर 20 मीटर। अर्थात उस बगिया की जो चौड़ाई है वो कितना हुआ, 20 मीटर। जब बगिया की चौड़ाई आपकी 20 मीटर आ गई तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। 2 गुना है, कितना हो गया लंबाई उसकी, 40 मीटर। तो हाँ, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग उस आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई हम निकालेंगे 20 मीटर और चौड़ाई कितना निकालेंगे, 40 मीटर। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल करेंगे तो 4 × 8 = 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आम की बगिया बनाना संभव है यदि लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है। तो उसका क्षेत्रफल अगर 800 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया जो उसकी बगिया की चौड़ाई है वो क्या है, x। जब x होगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई 2x हो जाएगी। और सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2x × x बराबर 800 हो जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400, और x जब इधर जाएगा अंडर रूट, जो पावर है जब अंडर रूट में जाएगा तो वहां से आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो माइनस को नहीं लिया जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस लेंगे। अर्थात जो इस बगिया का या जो बगीचा बनेगा इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20, और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40। तो इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी हम बताते हैं इस चीज को भी। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व, मतलब पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 48। ठीक है, कितना था, 48। तो इस चीज को समझिए कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना है। कि अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2 मित्र हैं, मान लीजिए प्रथम मित्र A है और दूसरा मित्र क्या है, B है। तो मान लेते हैं कि माना A की उम्र कितना है, x है,
या आयु उम्र नहीं, यहाँ आयु लिख लीजिए ज्यादा सुटेबल है। ए की आयु कितनी है, एक्स। जब एक्स हो जाएगा तो दोनों का योग 20 है, तो क्या से क्या हो जाएगा, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। क्लियर, क्योंकि योग दिया हुआ है, यानी कि ए और बी जोड़ा जाए तब क्या होगा, अगर यहाँ देखिए ए और बी का आयु जोड़ा जाए तो 20 आएगा। अगर ये एक्स होगा अब प्लस बी का निकालना हो तो ये बी, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है 20 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक और कंडीशन दे रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर देखा जाए कि अगर ये अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है माइनस, और बाद में कहे तो क्या करेंगे, प्लस। तो 4 वर्ष पूर्व की बात करता है तो यहां से a की 4 वर्ष पूर्व का a की आयु कितनी हो जाएगी, a की आयु हो जाएगी x माइनस 4, और b की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि यहां से हो जाएगा 16 माइनस x। ये कंडीशन समझ गए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि इनकी आयु का जो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है। यहां से देख लेते हैं प्रश्नानुसार एक और कंडीशन है, प्रश्नानुसार कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 48। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 16 x का 16 में देन माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस 16 में 4 का गुणा हो जाएगा, 16 चौके 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। इस चीज को सॉल्व करते हैं, इस साइड ले जाते हैं, इस चीज को सॉल्व करके इस साइड ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, या पहले इधर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 बराबर 48। इन सभी टर्म को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48 बराबर 0। क्लियर है, प्लस 48 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, या इस चीज को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब देखिए माइनस में 20x था, ठीक है, क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ, अब ये प्लस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस 8 4 12 को 2 1 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, तो कंपेयर कराएंगे इस समीकरण का, तो ए बराबर 1, बी बराबर -20 और सी बराबर 112। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या होगा, कंडीशन हम लोग करते हैं चेक करने के लिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या हो रहा है। बी का मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 112, यहाँ से क्या हो जाएगा 400 माइनस 4 गुना का 8 4 4, यहाँ से -48। अब देखिए -48 0 से क्या है, छोटा है। और हमने आपको बताया था कि यहाँ देखिए कंडीशन लिखते हैं, हमने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर है, कोई भी वास्तविक मूल इसका क्या होगा, नहीं होगा। अर्थात इसमें जो ये कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग यह संभव नहीं है, अर्थात ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया है, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो संभव नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कम आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस प्रश्नावली का 4.4 का, या ये यूं कहें कि द्विघात समीकरण का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। एक एक जो यूपी बोर्ड के जो एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड के जो 10th क्लास का जो मैथ्स का ये चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4, इसके सभी प्रश्नों को हम लोग क्या कर चुके हैं, द्विघात समीकरण हल कर चुके हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि ऐसा होगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि अगर संभव हो तो, अगर संभव नहीं होगा तो हम ऐसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्क को नहीं बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा बनाना संभव है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको देखा जाता है। तो देखिए परिमाप की कितनी बात किया है, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। अब देखिए परिमाप जो होता है वो क्या होता है, परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप आपका। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से पार्क की हम लोग मान लेते हैं कि माना जो पार्क की लंबाई हम लोग मान ले
x। हम लोगों ने क्या किया कि उसकी लंबाई मान लिए x। अब देखिए जब लंबाई x हो गई तो चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई x होगा तो परिमाप कितना है, अब देखिए 2 होगा x प्लस चौड़ाई की बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितनी हो जाएगी 2 प्लस यहाँ पर चौड़ाई लिख देते हैं ऐसे, चौड़ाई अब इक्वल टू 80 लिखेंगे क्योंकि आपका परिमाप क्या है, ये गिवन है, ये क्या हुआ है, दिया हुआ है 80 मीटर। यहाँ से जब कैंसिल होगा तो ये बचेगा 40, तो चौड़ाई जो होगी वो आ जाएगी कि 40 माइनस x। इसको ध्यान रखिएगा कि लंबाई हमने माना है x और चौड़ाई आ गई 40 माइनस x। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है कि क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है, और जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की बात आती है तो लंबाई कितनी है, हम लोगों ने x माना है और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इस सभी टर्म को एक तरफ शिफ्ट करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए a और c का कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, तो ब्रेक के आधार पर हम लोग इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। यहाँ देखिए अगर 20 में 20 माइनस में जोड़ा जाए तो 40 आएगा और 20 में 20 का गुणा किया जाएगा तो 400 आएगा। तो x कॉमन लेते हैं तो क्या x माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिया गया बराबर 20, यहाँ से एक बन गया x माइनस 20 और देन x माइनस 20 बराबर, अर्थात यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन को कि x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या है 20 पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा है x बराबर 20, अर्थात यहाँ ऐसा बनाना संभव है। अर्थात मान ये कह सकते हैं कि पार्क की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर, और पार्क की जो चौड़ाई होगी यहाँ से निकाल लेंगे 40 माइनस 20, मतलब यहाँ से भी हो जाएगा 20, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पार्क की है यहाँ से। हाँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्क बनाना संभव है। इस तरीके से हम लोग प्रश्नावली 4.4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। द्विघात समीकरण के जितने भी चैप्टर थे 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 के सभी क्वेश्चन को हम क्या कर लिए हैं, हल करें। ओके, आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।